हाँ जी, लिमिट करी थी कल हमने। ठीक है, हर एक सम को अपने करना बड़ा मुश्किल है कि हमने को ग्राफ बनाना, वैल्यू लेने, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। तो कल फर्स्ट मेथड था, वो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की जब आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तो बिल्कुल सीधी आंसर आ जाए आपका। ठीक है ना, जैसे कल करा था हमने, कोई सम था, टू फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 1, वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि कोई वैल्यू पुट करने पर कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही। ठीक है ना, जब कभी आपको वैल्यू पुट करो और इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए तो इसका मतलब ये मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड बन जाता है। लेकिन कुछ सम ऐसे होते हैं जो कि जहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। जैसे कल करा था हम, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है जी, इसमें जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स टेंड टू 1 कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है जी, 1 से 1 0, 0 0 बटा 0 फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो उसको करने का मेथड कौन सा सिखाए थे? फर्स्ट मेथड था कि आप फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड होता है, यदि आपके पास अंडर के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज। थर्ड मेथड बताया था मैंने कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं हमको। ठीक है, और फोर्थ मेथड होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और बाइनोमियल रिजल्ट है, वो भी लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे फैक्टराइजेशन करना तो कल भी सिखाया था आपको ना, इसके फैक्टर बना लेंगे। ठीक है जी, सेकंड मेथड का फैक्टर बना लेंगे, बस फैक्टर बना के सॉल्व कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है जी, फैक्टर बना लिए इसके, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, नीचे एक्स माइनस 1 है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू 1, तो एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 1 1 वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो इसी वजह से 2 आ रहा है। ठीक है जी, सेकंड मेथड तो रैशनल लगेगा नहीं, क्योंकि रैशनल जब करते हैं जब अनरूट के अंदर वैल्यू आए, तो ये मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सब्सिट्यूट मेथड होता है कि आपने सब्सिट्यूट वैल्यू लगा देनी है। जैसे आपने किसी की वैल्यू पुट करनी है तो वहाँ पे इसको एक्स टेंड टू 1 दे रखा है ना, तो लेट कर लेना आपने, एक्स को पुट कर देना 1 प्लस एच। एच क्या है, वेरी स्मॉल। ठीक है, एच टेंड टू 0, एच इज वेरी स्मॉल, एच की जो वैल्यू है वो स्मॉल है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या वैल्यू आ गई, लिमिट एच टेंड टू 0, जो था अपने पास एक्स था उसकी जगह पुट कर दिया हमने 1 प्लस एच का होल स्केयर माइनस 1 और 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर देते हैं तो आंसर अपना वही आ जाएगा जो उसका आंसर था, लिमिट एच टेंड टू 0, इसका फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab माइनस 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एच रह गया, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें से हमने क्या करा, हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है जी, कॉमन निकाल लिया एच हमने, एच कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया। जैसे एच कॉमन निकाला, यहाँ पे एच वैल्यू रहेगी, इधर 2 रहेगी, और अपॉन में एच है, एच एच कैंसिल, फिर एच को 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो सेव आंसर 2 आ रहा है। ये हमने कर लिया था। ठीक है ना, हमने फैक्ट्री मेथड कल कर लिया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लिया था। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड रिजल्ट। हाँ जी, बताओ कि स्टैंडर्ड रिजल्ट कौन सा होएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला फॉर्मूला। देखो ये रहा, हमने आपको ये फॉर्मूला ये कराया था हमने, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए और लिमिट एक्स टेंड टू ए। ठीक है जी, इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल कर देता है। उसका आंसर होता है जब कोई फॉर्म n
an-1, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इससे भी काफ़ी सम हमारे ईजी हो जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमारा आंसर आ ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इस मेथड से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो इसी में आप लाते हैं, अब देखो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यही यानी कि मेथड जो लगाया लिमिट वाला, ये लगा देते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट x टेंड टू लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वेयर -1 अपॉन x -1। तो बताओगे कैसे आंसर आएगा इसका? देखो ये अब देखो x की पावर n है, a की पावर n, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, पावर दोनों की क्या सेम होनी चाहिए। यहाँ n है तो n, तो यहाँ पर 2 पावर है तो 2 लगा लो। नीचे ऊपर दोनों में पावर होनी चाहिए, नीचे पावर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? n क्या है? पावर क्या दे रखी है? 2। a क्या दे रखा है इसका? 1 और 2 - 1 n - 1, तो क्या आंसर आ गया इसका? 2 आंसर आ गया, ठीक है जी। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट कोई डाउट इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट में से? हाँ जी आशुतोष, अंश, इसमें डाउट कोई? नो सर। ठीक है जी। मान लो ये तो चलो आपको वैसे ही रहता इजी सम, लेकिन थोड़ा मुश्किल सम आ गया, मान लो आपके पास ये सम आ गया, तो उसको थोड़ा कैसे देखो सॉल्व कर, बताओगे मुझे क्या आंसर आएगा? लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर 16 और चलो मैं थोड़ी कम ले लेता हूँ 481 x - 3 और यहाँ पे x टेंड टू 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो जरा, बताओ पाओगे कितना आंसर आएगा इसका इसी फॉर्मूले से करके, क्योंकि फैक्टर बना के तो आ ही जाना है। हाँ जी, हाँ जी हार्दिक बोलो कितना आंसर आएगा? 12 आंसर है। चलो देखो जरा, सबसे पहले देखो इस मेथड में क्या करा, लिमिट x टेंड टू 3, ठीक है ना। यहाँ पे x की पावर 3 x की पावर 4 है, तो नीचे भी देखो इसके 4 3 पावर बना लो, 3 की पावर 4 बना ली आपने, नीचे भी x - 3, आप स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दो। लेकिन जब अपने रिजल्ट लगाना है ना, तो ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, ये तो वो कहेंगे डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला n क्या आ गया? 4, a कितना है? 3, n और n - 1, आप देखो कितना आंसर आएगा इसका? n - 1 यानी 4 - 1, तो कितने वैल्यू आ गई देखो, 3 की पावर 3, कितना आंसर आ गया? 108। देखो सर आपने 104 104, अच्छा इतना ही चौकटा है, 104 की 8 है, देखो जरा, नहीं सर 8 है 8 है ठीक है ना, 108। 108 आ गया। आपने 12 कैसे लगा दिया? आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने n लगाना है। n क्या है? पावर, पावर क्या दे रखी है इसकी? 4 पावर दे रखी है, तो ये पावर 4 है। a क्या दे रखा है यहाँ पे? 3, तो 3 और n - 1, इसकी पावर -1 कर दी, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये रिजल्ट डायरेक्ट लग गया। कई बार क्या है नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, इसको आप फैक्टराइजेशन कर लो, मान लो फॉर्मूला मुश्किल आता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला, हाँ जी 4 - 1 क्यों? 4 - 3 आना चाहिए ना। 4 माइनस, ये देखो ना n - 1 अच्छा है, ओके ओके। ठीक है ना, n - 1 है। अब मान लो आपको समझ नहीं लगता कि सवाल मुश्किल आ रहा है कि हम कोई और मेथड से करें, तो उसको हम फैक्टर के भी कर सकते हैं, फैक्टर लगा के, क्योंकि पहले देखो जरा, जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 481, 3 - 3, तो 0/0 फॉर्म आ रही है, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो उसको हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते, इसको फैक्टर बना लेते हैं। अब देखो फैक्टर कैसे बनाएंगे इसके, x4 को स्केयर का स्केयर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर स्केयर का स्केयर कर लिया हमने, और x - 3, ठीक है। तो उसके फैक्टर बन के हमारे पास लिमिट x टेंड टू 3 एक्स स्केयर -3 का स्केयर और x स्केयर प्लस 3 वैल्यू आ गई, 3 का स्केयर, नीचे वैल्यू कितनी आ गई? x - 3 आ गई। उसके बाद देखो जरा, अब हमारे पास क्या है वैल्यू? लिमिट x टेंड टू 3, अब उसके फिर फैक्टर बना देते हैं, a - b और a + b, x - 3 और x + 3, और यहाँ पर वैल्यू रहेगी x स्केयर प्लस 3 का स्केयर, 9 कर देते हैं, चलो ठीक है। और नीचे डिनोमीटर में x - 3 आ रही, तो ये कैंसिल हो गया 1। अब यहाँ पे x आ रहा है 3 है, वहाँ 3 पुट कर दीजिएगा, तो ये 9 आ गया, ठीक है। ये 3 आ गई वैल्यू, 3 के 9 और 9, ठीक है जी। ये 18 आ गई और इंटू 9 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी है? 6 आई है,
ये वैल्यू 6 आ गई, 3 + 3 6 आ गई, तो ये आंसर देखो सेम आ गया। ठीक है, तो फैक्टर बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, फैक्टर बना लो, उसके बाद कटिंग कर दो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड पुट करना स्टैंडर्ड रिजल्ट तो भी पुट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। इसके अंदर यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हैं उससे भी हो जाएगा, तो ऐसे पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 3 + h। ठीक है, फिर भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम अपने पास लिमिट x टेंड टू 2 x² -4 डिवाइड बाय x³ -4x² + 4x। ठीक है जी, अब यहाँ पे पहले तो वैल्यू पुट कर देखो कि यदि सीधा आंसर आ जाता तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो फिर अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 8 16 0/0 आ रहा है। 0/0 आ गया, चलो नॉट यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई अपने पास। ठीक है जी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई 0/0, तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसको फैक्टर बना लेते हैं बस, सबसे बेस्ट मेथड है फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है जी, तो x की तो फैक्टर बन गए x -2 और x + 2, a -b और a + b। इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें x कॉमन निकाला तो अपने पास वैल्यू रहेगी यहाँ पर x² -4x + 4 रहेगी। ठीक है जी, इसके फिर वैल्यू फैक्टर बना देते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 x -2 और x + 2। ठीक है जी, अब ये तो नज़र आ ही रहा है किसका फैक्टर बन रहा है, ये x -2 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना x -2 का होल स्क्वायर है ना, a² b² 2ab, तो यहाँ से देखो ये तो वैल्यू कैंसिल हो गई अपनी। अब x को पुट कर देते हैं 2। अब देखो यहाँ पर x को 2 पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, नॉट डिफाइंड। अब उसके फैक्टर नहीं बन रहा, देखो 4 + 0 आंसर आ रहा, तो इसका नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा उसका। अब उसको नॉट डिफाइंड आ गया, उसके फैक्टर तो बनते नहीं, या फैक्टर बना के आगे सॉल्व कर रहा था, वो यही आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 4 आ गया, 4/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, तो ऐसा सम कम ही आता है जिसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है, बाकी हर एक के आंसर कुछ ना कुछ तो आंसर बनते हैं इनके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 x³ -2x² अपॉन x² -5x + 6 लिमिट x टेंड टू 2। ठीक है जी, इसके फैक्ट x² कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर, पहले तो पता लग रहा है 0/0 फॉर्म तो आ ही रही है, x कॉमन निकाल लिया x -2, इसके फैक्टर बन गए x -3 और x -2। ठीक है, फैक्टर बना लिया, तो ये कैंसिल कर दिया हमने। अब यहाँ पे x हम 2 पुट करा तो 4 -1 तो -4 आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, तो अपने करना कि हर एक सम के अंदर पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देखिए, यहाँ तो पता लग ही रहा है ऊपर 0 आ रहा है। ठीक है, नीचे पुट करी तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो इसके लिए हमने फैक्टर बनाने पड़ेंगे इसको। ठीक है जी, देखो जरा क्लियर है। हाँ जी, स्नेहदीप सिद्धार्थ, ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, करोगे सम? हाँ जी, नेक्स्ट हम करके एक और करा देता हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगा सम में। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, लिमिट x टेंड टू 1 x -2, नीचे वैल्यू है x² -x। ठीक है जी, -1 / x³ 3x² + 2x। ठीक है, ये है वैल्यू अपने पास। और सबसे पहले इसमें क्या करा जाए, सबसे आप इसको फैक्टर बना लो बस। ठीक है ना, उसके बाद देखो सॉल्व करके, क्योंकि ये आंसर इसका इन्फिनाइट आ रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, फैक्टर बना लेते हैं। ये तो वैल्यू आएगी x -2, नीचे x कॉमन निकाला तो x -1। ठीक है जी,
-1 इसमें क्या करा, x कॉमन निकाला हमने। जैसे ही x कॉमन निकाला तो वैल्यू रहेगी x² - 3x + 2। ठीक है जी, ये वैल्यू आई जी, x कॉमन निकाला था हमने। अब इसके फैक्टर तो बन ही गए, इसके फैक्टर बना लेते दोबारा। हाँ जी, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? हाँ जी, जरा गैस करो कितने फैक्टर बनेंगे इसके, बताओ मेरे को। x - 1 हाँ जी, सॉरी x - 1 और x + 2 बनेगा, x - 2 बनेगा। हाँ x माइनस, दोनों ही माइनस में फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर बन जाएगा इसका x - 1 और x - 2। ठीक है जी। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है इसको बाहर ले लेते हैं। जैसे x - 1 और ये x - 1 और ये x भी आ गया, तो उसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। लिमिट x टेंड टू 1। ठीक है जी, तो इसमें कॉमन निकाल लिया हमने 1/x × x - 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी, x - 2 माइनस, ठीक है, x माइनस बाहर से वैल्यू चलेगी, यहाँ पे x - 2 रह गया। ठीक है, इसका फिर फैक्टर बना लेते, इसको एलसीएम ले लेते हैं इनका। ठीक है, इसको सिंगल टर्म में बना लेते हैं एलसीएम लेके। तो ये वैल्यू बनेगी 1/x × x - 1। इसके a² + 2ab, a² - 2ab, और ये वैल्यू पड़ेगी -1, और यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारे पास x - 2 आ रही वैल्यू। ठीक है जी, आप देखो आगे करके सॉल्व करके क्या बनता है। ये सिर्फ हम यहाँ पे क्या करें, सिर्फ फैक्टराइज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करा अभी हमने, सिर्फ फैक्टर बना रहे हैं। लिमिट x टेंड टू 1 1/x × x - 1। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी x² - 4x + 3। ठीक है, नीचे कितनी वैल्यू आ गई, x - 2 आ गई। ये वैल्यू बनी अपने पास। ठीक है, आप देखो इसके फैक्टर बनते हैं, बताओ जरा, कोई और फैक्टर बन रहे हो किसी के। हाँ जी, आशुतोष, अंश, बताओ जरा, फैक्टर बन रहे किसी के इसमें से। हार्दिक, फैक्टर बन रहे हो किसी के, इसके फैक्टर बताओ क्या बनेंगे, क्योंकि बाकी सबके फैक्टर बन ही गए मेरे पास। क्योंकि देखो, या 1 पुट करोगे तो 0 ऊपर आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रही है, तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, बताओगे हार्दिक, क्या फैक्टर बनेंगे इसके, x² - 4x + 3। स्नेहदीप, हाँ जी, पंकज, स्नेहदीप, इसके फैक्टर बताओ कितने बनेंगे। हाँ जी, खुशी, आप बता दो। x - 1 और x - 3। x - 1 और x - 3। ठीक है जी, अब कैंसिल कर देते हैं इसमें से। ठीक है जी, अब x की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो 1 इसका आंसर आ गया। x - 3 रह गया यहाँ पे, x - 3 है, सॉरी, यहाँ पे ये x - 3 कैंसिल नहीं होएगा, ये x - 3 है, ये x - 1 कैंसिल हो गया, ये रह गया 2, ये x - 2 है, ये इसको नीचे कर देते हैं, ऊपर से कैंसिल नहीं होएगा, ये एक ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है, x - 1 ये कैंसिल हो गया, बाकी x को पुट करा 1, 1 - 3, और ये 1 - 2, -2 -1, 2 आंसर आ गया इसका। हाँ जी, देखो जरा हार्दिक, कोई डाउट इसमें। हाँ जी, स्नेहदीप, पंकज, देखो जरा कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में, समझ आ गई ना, कोई कहीं से कोई नहीं क्लियर हो तो पूछ लो दोबारा। हाँ जी, हार्दिक,
जशनदीप, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर बताना क्या आएगा। x की पावर 10 है यहाँ पे। ठीक है जी, आप देखो यहाँ पर अब हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, फॉर्मूला कि x की पावर n है और माइनस a की पावर n है और नीचे कितना x माइनस a है और यहाँ पे कितनी लिमिट है x टेंड टू a। ठीक है, तो क्या आंसर आता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। लेकिन हमारे पास यहाँ पर नीचे इसके x माइनस a नहीं आ रहा, देखो दोनों में नहीं आ रहा, ना इधर वैल्यू x माइनस a आ रही है ना इसके नीचे आ रही है। ठीक है, और है ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है है ये 0/0 फॉर्म, तो क्या करें इसमें इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। x की पावर 15 माइनस ये 1 की पावर 15 ले लेते हैं और यहाँ पे x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 ले ली। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा x माइनस 1 से, डिवाइड करा x माइनस 1 के साथ। अब देखो आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, देखो फिर, और ये भी फॉर्मूला बन रहा है स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा दो आप। हाँ जी, बताओ कितना आंसर आएगा इसका। हाँ जी, अंश बोलोगे, अंश फर्स्ट का कितना आंसर आएगा, फर्स्ट का बोलो, फर्स्ट का आंसर। सर एक मिनट सर, 3/2। 3/2, चलो ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आशुतोष, आप बताओगे फर्स्ट न्यूमिनेटर का आंसर कितना आएगा, न्यूमिनेटर का आंसर। आशुतोष बोलना जरा, न्यूमिनेटर का आंसर बोल दो बस, डिनोमिनेटर रहने दो। चलो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो न्यूमिनेटर का आंसर है वो बोलना आपने। आशुतोष, हाँ जी, नहीं समझ आ रही क्वेश्चन की। जशनदीप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, न्यूमिनेटर का आंसर बोलो कितना आएगा, न्यूमिनेटर का इसका आंसर, ये फॉर्मूला लगाकर x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए इक्वल टू n ए n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसमें न्यूमिनेटर पर अप्लाई करना आपने, तो करो जरा कोशिश। हाँ जी, करो कोशिश जरा बताने की कितना बनेगा आंसर इसका। कोई बात नहीं, 1 मिनट ले लो आप। सिर्फ न्यूमिनेटर का आंसर बताना, डिनोमिनेटर किसी और से पूछ लूंगा मैं आपसे, तो न्यूमिनेटर का बताओ क्या आंसर आएगा इसका, ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर। देखो ना आपके पास ए भी दे रखा है, एन की वैल्यू 15 दे रखी है, ए क्या दे रखा है 1 दे रखा है, बस करना क्या रह भी क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करनी रहेगी इसमें। इस फॉर्मूले के अंदर आपने एन की जगह पुट कर देना है 15 और ए की जगह 1। बताओ कितना आंसर आता है न्यूमिनेटर का। तो x अपॉन x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी आंसर आपका। हाँ जी, स्नेहदीप और पंकज में से इसे डिनोमीटर का आंसर बताओ कितना आएगा, डिनोमीटर का आंसर। इन्होंने बताया 15 आंसर, ठीक है बिल्कुल। आप डिनोमीटर का देखो कोशिश करके कितना बनेगा आंसर। इसके अंदर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। ठीक है जी, एन वाला फॉर्मूला। हाँ जी, बता पाओगे कि नहीं। हाँ जी, स्नेहदीप, पंकज या जशनदीप में से, हाँ जी बता पाओगे कि नहीं ये वाला फॉर्मूला। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने इसमें। ए क्या दे रखा है देखो, ए की वैल्यू तो 1 है, ठीक है ना। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 10 दे रखी है, तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर दो उसमें से।
फॉर्मूला क्या लगेगा इसका? हाँ जी जरा जल्दी करो। ध्रुव शर्मा, आप बता दो कितना आंसर है डिनोमीटर का। ध्रुव शर्मा तो है नहीं अभी, है? हाँ ध्रुव शर्मा या गौरव, हाँ जी आप बताओ कि डिनोमीटर का आंसर कितना आएगा? सर 10। 10, वेरी गुड। 10 आंसर, बस कटिंग होके 3/2 आ गया। ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड को भी कर देना, जिस जो हमारे को चाहिए उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन था हमने कहा था रैशनलाइज करके करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट लिमिट x टेंड टू 0 √1 + x - 1 अपॉन x। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या x को 0 पुट कर देना है। ये 0 + 1 का स्क्वायर रूट -1 और नीचे वैल्यू क्या आ रही है 0, तो 1 में से गया 0 और 0/0, 0/0 फॉर्म आ गई। अब 0/0 फॉर्म आ गई तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, रैशनलाइज करके। ठीक है ना, अब उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कहीं भी आपके पास अंडर की वैल्यू जो आ जाती है तो वहाँ पर आपने इसको रैशनलाइज ही करना है। अब देखो इसको रैशनलाइज करना पता ही है कि वैल्यू जब माइनस है तो प्लस से रैशनलाइज करना होता है ताकि फॉर्मूला बन जाए ये a - b का और a + b का। तो √1 + x और +1। ठीक है जी, अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी a - b और ये आइडेंटिटी बन गई a + b। ठीक है, a - b और a + b, तो इसका फॉर्मूला बन गया a² - b²। ठीक है, ये हम a और b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया लिमिट x टेंड टू 0 1 + √x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे x रह गया और ये 1 + x वैल्यू रहेगी +1। ठीक है जी, ये रूट और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पे 1 + x वैल्यू रहेगी -1 अपॉन x इंटू √1 + x +1 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी लिमिट x टेंड टू 0। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस कैंसिल होगी, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर रहेगी वैल्यू x, नीचे भी x रह गया तो x भी कैंसिल हो जाएगा। ये 1 आ गया। अब यहाँ पे x नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है बस। 1 और ये 1 + 0 +1, तो ये कैंसर आ गया 1/2 आ गया। ठीक है जी, कहीं से डाउट तो पूछ लो तो कहीं भी आपके अंडर रूट में कोई वैल्यू आ जाए तो आपने रैशनलाइज कर देना। ठीक है, और मान लो ये रचना नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यार कौन सा फार्मूला कराया था मैंने अभी, दोबारा फार्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं हम कि कोई जैसे लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर वैल्यू है 1 + x⁻1/2 है। ठीक है, ये 1 है, नीचे कितना x है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 1 + x⁻1/2 -1⁻1/2। ठीक है जी, यहाँ पे x था तो हमने क्या +1 ऐड कर दिया, एक -1 कर दिया। ठीक है, एक ऐड करा हमने और एक माइनस करा ताकि हमारे पास अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, एक ऐड कर एक माइनस, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास x⁻n - a⁻n अपॉन x - a और यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो इसे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, x टेंड टू a है यहाँ पे n अब देखो n क्या है पावर 1/2, a क्या दे रखा है इसका वैल्यू 1, 1 की पावर 1/2 -1 1 ही रहेगी, तो ये वैल्यू आंसर 1/2 वैल्यू आ गई। तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, कि आपने इसको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो जब भी बन जाएगी वैल्यू, या रैशनलाइज कर लो। ठीक है, अब थोड़े से सम मैं पूछता हूँ आपसे जरा फिर अपना नेक्स्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला करेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखो जरा। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर वाइज लेते हैं जरा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सरसाइज का, इसके थोड़े क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा लेकिन थोड़ा सा पुराने मैं थोड़े रिवाइज करा लूँ आपसे। 13.1 एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 3 और x + 3। हाँ जी, फर्स्ट अंश बोलोगे आंसर कितना आएगा इसका? हाँ जी, अंश इसका आंसर बोलो, डायरेक्ट आंसर बोलो कितना आएगा?
हाँ जी, फर्स्ट अंश आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर x टेंड टू 3 दे रखा है और x प्लस 3 है, तो x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना आंसर आएगा अंश? सर मैं बता दूं, हाँ जी बोलो आप। 6 सर। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिमिट x टेंड टू पाई, ठीक है, और x माइनस 22/7। जी नेक्स्ट स्टूडेंट बताओ, इसका आंसर कितना आएगा इसका? गौरव। 0। 0, आप 0 लगा रहे, लेकिन ना यहाँ पे ना जी पाई का थोड़ा सा कन्फर्म, आप देखो पाई है, वैल्यू पुट कर दिया आपने, पाई/22/7, ये आंसर आया। लेकिन पाई की वैल्यू अपने पास तो देखो ना, रेडियन में कितनी होती है, रेडियन के अंदर पाई की वैल्यू लिखनी पड़े तो कुछ और वैल्यू होगी इसकी, और वैसे वैल्यू लिखे तो पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है पाई की वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं। और पाई कितना होता है डिग्री में लिखा जाए तो ये 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है 1। तो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री भी आ सकती है। तो ये पाई की वैल्यू डिफर कर रही है। अब हमारे को गिवन है ना पर एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये काफ़ी गलती कर लेते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं, 0 आंसर नहीं आएगा, सिर्फ पाई लगाना अपने पास, क्योंकि पाई की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, रेडियन में है या रेडियन में 180 डिग्री लगाना पड़ जाएगा, और यह 3 पॉइंट डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.14 आ जाएगी। तो अलग अलग वैल्यू अप्रोक्स में वैल्यू आएगी, आगे भी चलती रहेगी इसकी। तो यही आपने छोड़ देना बस, सिर्फ वैल्यू पुट करके, आगे नहीं सॉल्व करना। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है इसका, लिमिट r टेंड टू 1 पाई r स्क्वेयर है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है आपके लिए। गौरव यानी ध्रुव शर्मा, बताओ फिर कितना आंसर आएगा इसका? ध्रुव शर्मा या गौरव में से बताओ आप। सर पाई। ठीक है, पाई आंसर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे, r 1 का स्क्वायर करा तो 1 का स्क्वायर 1 होता, पाई आंसर आ गया। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है जी। इसका आंसर देखते हैं, किनकी टर्न अब टर्न है हार्दिक या गौरव में से बताओ जरा। हाँ जी हार्दिक, बताओगे कि नहीं? हाँ जी हार्दिक, आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का कि नहीं? अच्छा, ये एक मिनट, तेरा चैट बॉक्स में लिखा है 19 बाय आशुतोष, ठीक है, आशुतोष का आंसर तो आ गया जी। हार्दिक या जशनदीप में से? हाँ जी हार्दिक जशनदीप, क्या आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हार्दिक और जशनदीप ने। हाँ जी, आशुतोष का आंसर सही है, उन्होंने बोला आंसर इसका 19/2 है। देखो ना, आप सीधे वैल्यू पुट कर दो आप, 4 × 4 + 3, 4 - 2। लिमिट का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ जी, लिमिट का मतलब क्या हुआ? ये तो हम एक तरह से बस वैल्यू ही पुट कर रहे हैं। हाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये लिमिट का मतलब होता है कि आपने इसके अप्रोच में वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू है ये लिमिट की, डायरेक्ट वैल्यू है बस। तो ये आंसर आ गया 19/2। तो यानी कि है तो वही चीज़ ही है, डायरेक्ट वैल्यू है, वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। बस यहाँ पर कहीं भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, 0/0 फॉर्म आ जाए, वहाँ पर आपने फैक्टर बना देना है बस, बाकी सारा सेम, वही वैल्यू पुट करनी है। आप ऐसे याद कर रहे हो कि इसकी वैल्यू पुट करनी है बस, उसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। बस, तो ये लिमिट करके थोड़ा सा कह दिया, लेकिन बना दिया कि आंसर तो उतना ही आ रहा आपका। देखो वैल्यू पुट करो, फंक्शन है, फंक्शन नहीं है ये, फंक्शन अपने से सीखा था ना, हमने ये फंक्शन सीखा था, ये पहले करा था हमने सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। फंक्शन वैल्यू दे रखी है, आपने F4 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ F4 की वैल्यू निकालनी सिखाई जा रही है आपको, बस यहाँ पे साथ में लिमिट लग गया, बाकी आंसर तो वही आ रहा है जो आपने निकाल रहे हो। तो लिमिटिंग वैल्यू तो जब उसकी एक्स वैल्यू आसपास होगी तो ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है ना। लिमिट का मतलब है यही है कि जब एक्स वैल्यू 4 लेंगे
या 4 से थोड़ी कम लेंगे 4.99 ले लेंगे या 3.90 ले लेंगे या 3.99 ले लेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच करेगा 4 को, फॉर 19/2 को। जब उसकी वैल्यू 4.1 ले लेंगे या 4.01 ले लेंगे या 4.001 ले लेंगे, तो ये जो वैल्यू अप्रोच करेगी किसको, 19/2 को। ये है इसका लिमिट का मीनिंग, कि हमने क्या करना, थोड़ी वैल्यू कम पुट करनी है, थोड़ी वैल्यू ज़्यादा पुट करनी है, ठीक है। और चेक करेंगे इसका आंसर क्या है, सेम ही आ रहा है। लेकिन कई बुक में बताऊँ क्या करा हुआ है, इनको इस फॉर्म में कैसे करा हुआ है, देखो ऐसे भी करा कई बुक्स के अंदर। उन्होंने क्या लिया, अब देखो यहाँ पर उसने थोड़ी वैल्यू लेनी है, हम लेट कर लिया, देखो यार एक और मेथड करने का, कि लेट कर लो एक्स को आप 4 - h, ठीक है। h इज वेरी 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 स्मॉल, एक वेरी वेरी स्मॉल है हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स को पुट कर दिया 4 - h और h की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0। ये देखो 4 और ये 4 - h + 3, नीचे वैल्यू कितनी आ गई, 4 - h - 2, ठीक है जी। तो ये वैल्यू बन गई लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर क्या करना आपने, h मल्टीप्लाई कर देना, 16 - 4h + 3 अपॉन वैल्यू कितनी आ गई, 2 - h। अब h को 0 पुट कर देते हैं, जैसे ही h को 0 करा 19/2 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना आपने, लेट करना है x को 4 + h, ठीक है। h इज वेरी स्मॉल, ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0, ये 4 + h + 3 अपॉन 4 + h - 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करा 16 + 4h + 3 अपॉन 2 + h को 0 पुट कर दिया, तो h को जैसे ही 0 पुट करा तो 19/2 वही आंसर आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों इक्वल आ रही है और एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है और 19/2 के इक्वल है। ये भी मेथड करने का, इससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। 4 - h ले लेना और एक बार 4 + h और सॉल्व करके बता देना, ठीक है। तो एक और मेथड लिमिट का लिमिट का यही है कि ये वैल्यू किसकी अप्रोच कर रही है, बस जब इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अब 5th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू, ये -1 है, ठीक है, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 + 1 अपॉन x - 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x - 1 की, बताओगे कौन कितना आंसर आएगा इसका। हाँ जी, पंकज स्नेहदीप में से पंकज स्नेहदीप में से बताओगे कितना आंसर आएगा। हाँ जी, खुशी मौर्य, सर -1/2। माइनस, एक मिनट एक और, -1/2 है। सर अच्छा, +1/2 होगा। +1/2 है, चलो देख लेते हैं। एक +1/2 कर रहे हैं और एक -1/2 कर रहे हैं, ठीक है, दोनों चेक कर लेते हैं, चलो। हाँ जी, लिमिट सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर देख लो उसमें, डायरेक्ट वैल्यू, ये -1 की पावर 10 बन गई, प्लस -1 की पावर 5 आ गई, +1 और -1 और ये -1, ये माइनस की पावर इवन है तो 1, ये माइनस की पावर ओड है तो -1 प्लस ये वैल्यू माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो -1/2 आंसर सही है ये, ठीक है जी। -1/2 आंसर है इसका, क्योंकि -1 की पावर हाफ इवन है तो पॉजिटिव रह जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ओड पावर है तो ओड इवन कैंसिल हो गया, 1 और ये -1, तो ये -1 है अपने पास, ठीक है, -1 पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0, x + 1 की पावर 5 -1 और x, ठीक है जी। हाँ जी, इसको उसका आंसर बताओगे स्नेहदीप, पंकज,
देखो जरा, स्नेहदीप, पंकज और हार्दिक में से गैस करो जरा। 2 मिनट सर। अच्छा जी, करो जरा। 0/1। हाँ जी, एक मिनट चेक कर लूँ कौन चैट बॉक्स में आंसर लिखा है। आशुतोष ने आंसर लिखा है 0। चलो देख लो, 2 मिनट जरा ट्राई करो जरा। हाँ जी, गौरव का आंसर निकाला है 5 आंसर गौरव ने। हाँ जी, बाकी देखो जरा, गौरव का आंसर तो 5 है। बाकी देखो जरा, पंकज, हाँ जी, अंश का 0 आंसर, अंश का भी एक 0 आंसर आ रहा। देखो जरा बाकी बच्चे और भी कर रहे हैं अभी। तो 0/1 है। 0/1 तो 0 होता है जी। 0 नंबर बाय, यानी 0 बाय नंबर तो 0 होता है। चलो ओके। चलो ठीक कर लेते हैं, अब चेक करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तो यहाँ पे एक फर्स्ट मेथड करने का है। या तो फैक्टर फैक्टर तो बन नहीं रहे ना इसको। हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड लगाने के लिए इसको एक जो हमने सीखा था ना स्टैंडर्ड रिजल्ट बाइनोमियल का, वो लगा लेते हैं कि x+1 की पावर 5 है, या 1 की पावर 5 लगा ली हमने, इसको x रहने दिया। अब उसको हमारे को क्या चाहिए, ऊपर x+1 चाहिए तो नीचे x+1 आना चाहिए। ये 1 है तो 1 आना चाहिए। तो हमने क्या करा, ये इसको ऐड और प्लस माइनस कर दिया कि 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब देखो आपके पास ये रिजल्ट बन गया, x की पावर n, a की पावर n और x माइनस a। ठीक है, और लिमिट क्या है, x माइनस a। आपका फॉर्मूला तो पता ही लग रहा है आपको। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, n की वैल्यू आ रही 5, a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। n क्या दे रखा है 5, a की वैल्यू कितनी है 1, और n माइनस 1 4, तो 1 की पावर 4, तो कितना आंसर आ गया 5। ठीक है, सेकंड मेथड है। ठीक है, ये तो अपने सर ये वाला बताना फिर से एक बार। इसमें क्या होता है, x का होता है ना, x तो आपके पास क्या होता है फर्स्ट टर्म। ये हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म होगी x+1। ठीक है, x और a क्या है सेकंड वैल्यू, ये a है। ये x हो गया आपके पास, ये a हो गया। x की पावर 5 है और a की पावर 5 होगी। नीचे क्या है, बगैर पावर के नीचे आना चाहिए। देखो 1+x और ये 1 आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n a n-1। ठीक है ना, क्योंकि वैसे पुट करा आपने, देखो 0/0 फॉर्म आई जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है 0/0 फॉर्म का। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, या तो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालेंगे या फैक्टर बनाएंगे। ठीक है जी, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको फॉर्मूला बनाना। सेकंड देखो सर जरा। इसको बायनोमियल से कर हाँ सकते हैं सर। हाँ, अब बाइनोमियल से करते हैं। सेकंड मेथड है, इसको बाइनोमियल से करते हैं। इसी सम को बाइनोमियल से करते हैं। बाइनोमियल मेथड लगा देते हैं। बाइनोमियल देखो कैसे लगाएंगे, लिमिट x टेंड टू 0 x+1 की पावर 5 -1/x। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0। आपसे बाइनोमियल लगाई जाए तो क्या बन जाएगा, 5 0 x की पावर 5 आ जाएगी, प्लस 5 1 x की पावर 4, 5 2 x की पावर 3, 5 3 x की पावर 2, 5 4 x प्लस 5 5 और कांस्टेंट -1। हमने इसमें बाइनोमियल लगा दी डायरेक्ट। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले पता ही आपको ये वैल्यू किसकी इक्वल आती है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है, 1 के। तो यहाँ पे अपने पास बाइनोमियल अप्लाई करी हमने, लिमिट x टेंड टू 0 1, x की पावर 5 आ गई। ठीक है, इसको करा तो ये 5 आ गई वैल्यू, 5 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, एक्स की पावर 3, 10 एक्स की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी 5x।
ठीक है, +1 और -1। हमने सीधे डायरेक्ट मैंने क्या करा, सिर्फ बाइनोम में अप्लाई करी और कुछ भी नहीं करा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू कैंसिल होती है आपके पास, देखो जरा कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, बताओ देखो जरा, 1 ये देखो 1 कैंसिल हो गया। अब सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखो सब में x कॉमन आ रहा है तीनों से, ठीक है ना, x कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, हमने x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर वैल्यू आएगी x⁴, 5 x⁴, 10 x⁴, 10x + 5 रहेगी, ठीक है। नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में x था, अब x और x कैंसिल कर लिया हमने, ठीक है जी, x और x हमने कैंसिल कर लिया तो अब क्या आंसर आ गया, बाकी x को 0 पुट कर देना है तो 5 आंसर आ गया। तो जहाँ पर आपको लगे कि ये सवाल मुश्किल लग रहा है कि इसे नहीं होने पा रहा, तो फिर फॉर्मूला बदल के भी कर सकते हैं आप उसको बाइनोमियल लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और कोई फॉर्मूला बोलो जिसे हो सके सम। हाँ जी, कोई और फार्मूला है कोई? और तो कोई फार्मूला से बनता नहीं, इसको रैशनलाइज करके भी नहीं बनता कोई फार्मूला, ठीक है ना। मान लो वैल्यू पुट करते हैं इसको, यहाँ पर x+1 है, 5 पावर है, कुछ फार्मूला बनेगा नहीं इसको। मान लो 1 + x को पुट करा जाए 0, तो कुछ बनने वाली बात है नहीं इसमें भी, ठीक है। 1 + x को y पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो दो फार्मूले कर लो, एक तो ये फार्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया हमने, ठीक है, x⁴ का। सेकंड फार्मूला बाइनोमियल लगा ली, ठीक है, बाइनोमियल लगा के एक्सपेंड कर दिया। और किसी बच्चे ने करा हो किसी और मेथड से? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। लिमिट x टेंड टू 2, 3x² -x -10 अपॉन x⁴ -4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, सबसे पहले इसके फैक्टर बना के देखो क्या बनते हैं, बताओ मेरे को। फैक्टर इसके ऊपर नीचे फैक्टर बना लो और कैंसिल कर दो, ठीक है जी। देखो जरा, हाँ जी, हार्दिक और जशनदीप ने कोई जवाब नहीं दिया आज। खाना तो नहीं खा रहे बैठ के ये? हाँ जी, हार्दिक, जशनदीप। हो सकता है सर। कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया आज, सिर्फ वीडियो ऑन करके चले गए लगता है। अच्छा, देखते हैं सर न्यूमरेटर के फैक्टर हैं 3x + 5 ठीक है, and 2x - 2। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, नो सर, ठीक है। जशनदीप तो है गे बैठे। हाँ जी, जशनदीप तो बता दिया कि नहीं, यही खाना नहीं खा रहे, क्लास लगा रहे हैं। हाँ जी, x-2 और x+2, ठीक है। नीचे डिनोमीटर तो बन गया आपके फैक्टर ये वाले। हाँ जी, न्यूमीटर को बोलना क्या बनेंगे फैक्टर, जशनदीप? अच्छा, नेट स्लो हो रहा है, जशनदीप का थोड़ा सारा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, चैट बॉक्स में आया लिख के नेट स्लो चल रहा है। हाँ जी, अभी बोला था अभी उन्होंने इसके फैक्टर है न्यूमिनेटर के। सर हाँ जी, 3x + 5 into x - 2 3x + 5 x - 2। x - 2। चलो, अब बस आपने फैक्टर तो बना ही दिया, अब कैंसिल करके बस हो जाएगा। ये तो ये कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 2, ठीक है। पहले वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी थी तो नज़र आ रहा था कि नीचे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 6 + 5 2 + 2, सर 11/4। ठीक है जी। 11। हार्दिक की आवाज़ भी आ गई है। हार्दिक, क्या बात है, बहुत लेट बोले आप, मैं सोचा शायद आप खाना खा रहे हो। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, फैक्टर थोड़े ध्यान से बनाना। लिमिट x टेंड टू 3, x⁴ -81 अपॉन 2x² -5x - 3, ठीक है जी।
अब इसका फैक्टर बनाओ और बताओ फिर कितनी बनती वैल्यू। 0/0 फॉर्म तो यहाँ पे बन ही रही है, ठीक है ना। यहाँ पर करेंगे 81 और 81, नीचे करेंगे 2। सर यहाँ से 0 आएगा, 0/0 नहीं। 0/0 नहीं आ रहा, एक मिनट दोबारा चेक नहीं कर आ लेते रहा। हैं। 5, चलो नीचे देख लेते हैं। ऊपर तो 0 आ गए, 2 2 4 3 3 या 9 9 2 18 आ गई, 15। 0/0 फॉर्म ही आ रहा है ये, 18 - 18 तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है जी। 0 नहीं है, 0/0 फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करो जरा। अब उसके फैक्टर बना लेते हैं या आइडेंटिटी बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले। इसको ऐसे लिख लेते हैं x² और ये 9 का स्केयर लिख लेते हैं। नीचे डिनोमीटर तो बनाना आता ही है, फैक्टर कैसे बनाते हैं आप ना। ठीक है जी, इसके फैक्टर बना लेते हैं और ऊपर फैक्टर बना के बस फिर सॉल्व हो जाएगा। x-3 और 2x+1, तो ये तो x-3 और 2x+1 फैक्टर बन गए इसके, ठीक है जी। अब ऊपर देखते हैं, फैक्टर बनाते हैं। लिमिट x टेंड टू 3, अब x² - 9 और x² + 9, ठीक है जी। x-3 और 2x+1, तो यहाँ तो फिर इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। 12 सिर्फ फैक्टर ही रह गए बनाने, बस ये तो 8th क्लास का काम ही तो है, बस फैक्टर बनाने सिर्फ, उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी। x-3 और x+3, x² + 9 आ गई वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आ गई x-3 और 2x+1, ठीक है। ये कैंसिल होगी वैल्यू, देखो जरा। सिर्फ फैक्टर बनाए सिर्फ ने, ठीक है, बस बाकी वैल्यू सारी पुट करके ये आंसर आ रहा है अपने पास। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? 1। 1 आ रहा आंसर। 1 क्या, तो फैक्टर गलत है फिर, देखो जरा, देखो ये बाकी भी 1 आंसर आ रहा है, क्योंकि x को 3 पुट कर रहे हो आप, तो 1 आंसर तो नहीं आना चाहिए। देखो जरा बाकी भी। हाँ जी आशुतोष, देखो कितना आंसर है इसका। हाँ जी देखो जरा, 1 आंसर है आशुतोष की, जो आंसर आ रहा है, ठीक है। 1 की गलत है, बाकी चेक नहीं करा अभी। चलो जी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। सर 0 आ रहा है। 0 आंसर कैसे आ रहा है? देखो वैल्यू क्या पुट करनी है अपने, 3 पुट करनी है ना। हाँ 3 पुट हाँ। कर, ये देखो ना, इसके फैक्टर बन गए a इसके -b, a - b और a+b, ठीक है। फिर इसके फैक्टर बन गए a - b और a+b, ये तो एज इट रह गया। डिनोमिनेटर फैक्टर आ रहे हैं x-3 और 2x+1। अब x को 3 पुट कर देना आपने, 3 पुट करेंगे, देखो 3 + 3 सर 108/7 है। 3 3 या 9 + 9, 2 को 3 हमने करा 3 3 2 या 6 और 7, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई? 18 और 6/7, तो 108/7। ये देखो, ये ना 0 आंसर है ना 1 आंसर है, कहाँ पे गलती करी है आपने? देखो ना 3 सर वो के पास। मेरे फैक्टर गलत बने थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लो उसको। तो ये ना थोड़ा मैंने आज सिर्फ मैंने जो आज करे ना लिमिट, हमने ये उसके करे हैं, हमने सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन के, पोलिनोमियल फंक्शन वाले करे हैं हमने, ये लिमिट निकालनी पोलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है। तो फिर हम कल करेंगे, लिमिट निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, ठीक है। पहले थोड़े से हम करने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनकी लिमिट कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लिमिट निकालना।
ठीक है जी, ये सारे आज जो हमने करे हैं वो पोलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकाली है हमने। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकाली थी, कल सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट। सबसे पहले इसका फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद इसके सम देखेंगे। ठीक है जी, बाय सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।